मेरा पति सऊदी में नौकरी करता था। घर में मैं और मेरी सास ही रहते थे। मेरी सास एक विधवा थी। वो रोजाना शाम को खाना बनाकर ले जाती और कहती कि किसी अनाथ को देखकर आती हूँ। तुम्हारे ससुर को पुण्य मिलेगा। एक दिन मेरी सास बेहोश हो गई। जब मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाया तो चेक करने के बाद जो डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सास 3 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था। घर आकर मैं सास को कुछ नहीं बताया और अगले दिन सास का पीछा करने लगी। काफी देर चलने के बाद मेरी सास जंगल के बीच एक पुराने से घर के अंदर चली गई। वहां जाकर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे माता पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे, इसलिए मैं अपने माँ के घर में रहती थी। जो मेरे लिए रिश्ता आया था, मामा मामी ने उसे रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मुझे अपने घर से विदा कर दिया। कि अपनी भी बेटियां शादी के लिए तैयार थी तो उन्होंने कुछ ही दिनों में मेरी शादी निपटा दी। मैं उनकी बेटियों से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए मामी को एक डर यह भी था कि मेरे लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता ना आ जाए। इसलिए उन्होंने मेरी शादी जल्दी जल्दी ऐसे कर दी जैसे मैं कहीं घर से भागने वाली थी। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी जो मुझे इतना अच्छा पति मिला। मेरा पति ज्यादा पैसे वाला नहीं था, इसलिए शादी होते ही पैसों की कमी का सामना करना पड़ा कि शादी में काफी खर्च हो गया था और उन्होंने शादी के लिए काफी कर्ज भी ले लिया था। इस कर्ज को उतारने के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा ताकि वो पैसा भेजकर कर्ज भी उतार दे और घर का खर्च भी अच्छे से चल जाए। अभी मेरी शादी को 2 महीने ही हुए थे कि मेरा पति देश से बाहर चला गया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि मैं अपने पति के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। पति ने मुझसे कहा था कि मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। अब इस घर में मैं और मेरी सास ही रह गई थी। अभी तक मेरी अपनी सास के साथ ज्यादा बात नहीं हुई थी क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास पति के साथ रहने के लिए वक्त बहुत कम है। कि शादी से लेकर अब तक का सारा समय मैं अपने पति के साथ ही बिताया था, लेकिन अब पति के जाने के बाद मेरी सास से थोड़ी बहुत बात हो जाया करती थी। लेकिन मेरी सास कुछ गुमसुम से रहती थी। ऐसा क्यों था? मैंने इस बात की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी सास औरों के जैसी नहीं थी। अगर मैं काम नहीं भी करती तो भी मेरी सास मुझे कुछ नहीं कहती थी। वो खामोशी से हर काम खुद ही कर लिया करती थी। लेकिन कई बार मुझे उनका इस तरह काम करना अच्छा नहीं लगता था। उनको बोल ही दिया कि आप मोहल्ले वालों को क्या बताना चाहती है कि आपकी बहू को काम नहीं आता, दिन चढ़े भी सोती रहती है, अपने कपड़े भी नहीं धो सकती। क्या आप पूरे मोहल्ले में मुझे बदनाम करना चाहती है? मेरा इतना सा कहना था कि इसके बाद तो मेरी सास ने किसी काम को हाथ तक नहीं लगाया। अगर मैं कभी देर से जगाती तो मेरी सास सिर्फ अपने लिए ही नाश्ता बनाती थी। मैं इस बात से हैरान थी कि उन्होंने मेरे साथ कभी कोई झगड़ा नहीं किया, बल्कि खामोशी से सारे काम छोड़ दिए। लेकिन थोड़े दिनों बाद कुछ अजीब सा होने लगा। मैं जब भी खाना बनाती थी तो वो मुझसे कहती कि एक आदमी का खाना ज्यादा बना देना। मैंने पूछा कि घर में तो सिर्फ हम दोनों ही है, तो फिर 3 आदमी का खाना क्यों? तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम्हारे ससुर जीवित नहीं है, इसलिए मैं उनका खाना किसी गरीब को दे दूंगी ताकि उनको पुण्य मिल सके। अपनी सास की यह बात सुनकर मुझे हैरत हुई क्योंकि आज से पहले तो उन्होंने कभी इस बात का जिक्र भी नहीं किया था। जब तक मेरे पति यहाँ पर थे उन्होंने कभी भी मेरे ससुर का खाना किसी गरीब को नहीं दिया था। हैरानी की बात तो ये थी कि वह दिन का खाना नहीं बल्कि रात का ही देती थी। मेरे मन में कई तरह के सवाल उठने लगे थे, लेकिन मैंने पूछना सही नहीं समझा। पति के गुजरे 5 साल हो चुके थे। बहुत कम औरत ही ऐसी होती है जो अपने पति की मुक्ति के लिए ऐसा करती है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी बहुत कम औरतें देखी थी। अपनी सास को ऐसा करता देख मुझे बहुत खुशी होती थी। मैं अपनी सास की बहुत इज्जत करती थी। मुझे मेरी सास से हमदर्दी होती चली गई। अब मुझे वो हर औरत अच्छी लगती थी जो अपने पति से बहुत प्यार करती थी। मेरी सास जब रात का खाना देने जाती तो दरवाजा बाहर से ही बंद करके जाती थी ताकि मेरी नींद खराब ना हो। एक दिन अचानक मुझे ऐसी खबर मिली जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं जो इतने दिन से दिल ही दिल में अपनी सास की तारीफ कर रही थी, उनसे मुझे पल भर में ही नफरत होने लगी। मेरी भोली भाली दिखने वाली सास अंदर से इतनी शातिर होगी मुझे मालूम भी नहीं था। मैं तो उन्हें इस कदर मासूम समझ रही थी जैसे वह पापों से बिल्कुल दूर रहने वाली औरत हो। मुझे पता नहीं था कि उन्होंने अच्छाई की चादर ओढ़ रखी है।
ये सब कैसे हो सकता है? सच्चाई जानकर मैं बहुत परेशान हो गई। भला मेरी बूढ़ी सास इस तरह से कैसे कर सकती है? लेकिन जब मैं गौर किया तो मेरी सास इतनी भी बूढ़ी नहीं थी। उनकी उम्र 45 के आसपास थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहती थी, जिस वजह से ऐसा लगता था कि वो बूढ़ी हो गई है। लेकिन मैंने कुछ दिनों से देखा कि उनके चेहरे पर एक बार फिर से रौनक आने लगी थी। एक दिन मेरी सास बेहोश हो गई। जब मैं उन्हें डॉक्टर को दिखाया, चेक करने के बाद जो डॉक्टर ने कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी सास 3 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरा तो सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा था। घर आकर मैं सास को कुछ नहीं बताया और बदनामी के डर से वो रिपोर्ट भी छुपा दी। खराब तबीयत के बावजूद भी वो हर रोज खाना लेकर जाती थी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ औरत इतनी गिरी हुई निकलेगी। अब तो मुझे यकीन हो गया था कि यह खाना देने के बहाने अपने आशिक से मिलने जाती है। मैंने सोचा कि मैं पहले सारे सबूत इकट्ठे करूंगी, इसके बाद ही अपने पति को सारी बात बताऊंगी। मेरे पति को भी पता चले कि उनकी माँ क्या गुल खिला रही है। एक दिन मैंने सच्चाई जानने का फैसला किया। जब वो घर से निकली तो रात के 9 बज रहे थे। मैं एक चादर ओढ़कर उनका पीछा करने लगी, खाना हाथों में खाने मेरी सास बेखौफ होकर चल रही थी। मुझे इस बात की हैरानी हुई कि बीमार होते हुए भी मेरी सास इतनी दूर कैसे चल सकती है। काफी देर चलने के बाद मेरी सास जंगल के बीच एक पुराने से घर के अंदर चली गई। वहां जाकर मैंने जैसे ही दरवाजा खोला तो अंदर का मंजर देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा कि वहां पर मेरी सास का ही एक हम उम्र शख्स था। मेरी सास उसे मुस्कुरा कर बातें कर रही थी। सिर्फ बातें ही नहीं बल्कि अपने हाथों से उसे खाना भी खिला रही थी। ये दृश्य देखकर तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे ही रह गई थी। मेरी सास रोजाना मुझसे झूठ बोल कर जाती थी कि वो गरीब बच्चों को खाना देने जाती है, जबकि वह तो किसी अनजान आदमी के साथ क्या क्या गुल खिला रही थी। मैं तो अपनी सास को एक अच्छी औरत समझती रही जो अपने पति की वफादार है और उनके पुण्य के लिए खुद गली से बाहर जाकर गरीबों को खाना देती थी। लेकिन अब बात सिर्फ खाना खिलाने या किसी अनजान शख्स से बातें करने की नहीं थी, बल्कि बात तो इससे भी बहुत आगे निकल चुकी थी। मेरी सास गर्भवती हो चुकी थी। यकीन हो गया था कि मेरी सास के पेट में इसी शख्स का पाप पल रहा है। वहां पर तो मैंने उसे अनजान शख्स के डर से कुछ नहीं कहा था, लेकिन घर में तो मैं बोल सकती थी। जैसे ही मेरी सास वापस आई तो मुझे देखकर थोड़ी चौंक सी गई। मेरी सास ने मुझसे कहा, अभी तक सोई नहीं बहू। मैं भी गुस्से में आ गई और कहा कि जिस औरत की सास इतनी बदचलन हो उसे भला नींद कैसे आ सकती है। मेरी यह बात सुनकर मेरी सास मुझे हैरानी से देखने लगी। कहा कि मुझे इस तरह से ना देखिए, मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है कि आप खाना देने के बहाने कहाँ जाती है और किसे मिलती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपकी कोख में किसका पाप पल रहा है। सास ने कहा कि बहुत तुम ये किस तरह की बातें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट हुए कहा कि यह सब मैं बिना वजह नहीं कह रही हूँ। यह आपकी रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि आप 3 महीने की गर्भवती हो। अब हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। आपका बेटा तो ये सुनकर अपनी जान ही दे देगा। जब मैं अपने दिल की सारी भड़ास निकाल दी तो उन्होंने कहा कि तुम गलत समझ रही हो। वो शख्स तो मेरा भाई है। उसे चोरी के केस में फंसा दिया था, जिसकी वजह से वो पुलिस से छुपकर उस घर में रहता है, इसलिए मैं उसे खाना देने जाती थी। मेरी सास झूठ पर झूठ बोल रही थी। मैंने कहा कि आप इतना झूठ मत बोलो, ये रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची है और वो आदमी आपका भाई नहीं है। सच्चाई सामने आने पर हर कोई भाई बहन बन जाता है। अपनी धुन में न जाने क्या क्या बोल रही थी कि तभी मेरे फोन की घंटी बाजी। फोन सुनकर तो मेरे पसीने छूट गए और मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। मेरी सास ने आश्चर्यचकित होकर मुझसे कहा कि किसका फोन है? मेरा बेटा तो ठीक है ना? मैंने कुछ नहीं कहा और कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास दरवाजा खटकाए जा रही थी। मैं उनको ये कैसे कहती कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, आपकी रिपोर्ट गलती से अस्पताल में बदल गई थी, और यह कैसे कहती कि डॉक्टर के मुताबिक आप अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। डॉक्टर ने फोन पर कहा था कि नाम एक होने की वजह से रिपोर्ट बदल गई थी और यह भी कहा था कि कैंसर की आखिरी स्टेज होने की वजह से आपकी सास अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। मैं किस मुंह से अपनी सास से माफी मांगती? आखिर मैंने दरवाजा खोल दिया और अपनी सास के गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी और उनको सारी हकीकत बता दी। उस दिन के बाद मेरी सास बहुत बीमार हो गई और उनकी आंखों में हर वक्त मेरे लिए शिकायत रहती थी। वो शख्स वाकई में मेरी सास का भाई था जो पुलिस से छुपता फिर रहा था। एक छोटी सी गलतफहमी ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया था। मेरी सास कुछ महीने बाद इस दुनिया से हमेशा के लिए चली गई,
लेकिन मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। दोस्तों, कोई भी निर्णय लेने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए। कई बार आंखों देखा भी गलत हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।